डॉक्टर बशीर बद्र ने एक शेर कहा था कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। हजरात ग्रामी, हिंदुस्तान के जंग आज़ादी में हमारे हिंदू भाइयों के साथ मुसलमान मुजाहिदीन आज़ादी का बहुत बड़ा किरदार रहा है। डॉक्टर राम प्रसाद बिस्मिल ने एक शेर कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वहीं वतन की अजमतों को बयान करते हैं डॉक्टर अल्लामा इकबाल कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। लेकिन वक्त और हालात तब्दील होते गए तो हिंदुस्तान का मंजर भी तब्दील हुआ। फिर मैं रिपीट करता हूँ एक शेर के डॉक्टर बशीर बद्र ने कहा कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। शायद ये शेर कोट किया जाए दिल्ली के ऐवानों तक और उन्हें ये मंजर दिखाया जाए कि अंबाजोगई की सरजमीन पे पापा मोदी जैसी एक शख्सियत है जो पूरे मुसलमानों से प्यार करता है, पूरे समाज से प्यार करता है, उर्दू से प्यार करता है, हिंदी से प्यार करता है। आइए हजरात, मैं यहाँ पर इसलिए आपके दरमियान मौजूद हूँ कि हमें आज एक बहुत अहम शख्सियत के हुजूर चलना है। बरादर मोहतरम शफ़ीक आबदी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जहाँ जहाँ आज उर्दू मुशायरों का इनेकाद होता है वहाँ वहाँ डॉक्टर शफ़ीक आबदी साहब की निज़ामत भरपूर तरीके से पसंद की जाती है। आलमी शोहरतों के हामिल ये अलग बात के खामोश खड़े होते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा जिनकी ठोकर में कई ताज पड़े होते हैं। मुझे इस वक्त मंजर भोपाली के ये शेर याद आते हैं कि मेरा खून रौनक़े बाज़ार ना समझा जाए, मेरा खून रौनक़े बाज़ार ना समझा जाए, मेरी बर्बादी को त्यौहार ना समझा जाए। हक भी खैरात की सूरत में अता हो हमको, इस कदर भी हमें नादार ना समझा जाए। हम भी इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं गर हमें मुल्क का गद्दार ना समझा जाए। आपकी ज़ोरदार तालियों के दरमियान आली मर्तबा शफ़ीक आबदी साहब महफिल मुशायरा में अपना कलाम पेश करेंगे। यकीनन आज का ये तारीख़ी नहीं बल्कि तारीख़ साज मुशायरा मरते दम तक भूला ना जाएगा। मैं मुबारकबाद देता हूँ आप तमाम हजरात को। मैं अभी टीपू का तस्करा हो रहा था तो वहीं से मैं अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। अपाहिज जहन के कुछ लोग अक्सर, अपाहिज जहन के कुछ लोग अक्सर हर एक महफिल में नफरत बांटते हैं। अपाहिज जहन के कुछ लोग अक्सर हर एक महफिल में नफरत बांटते हैं, मगर हम लोग हैं टीपू के आशिक, मोहब्बत ही मोहब्बत बांटते हैं। अपाहिज जहन के कुछ लोग अक्सर हर एक महफिल में नफरत बांटते हैं। देखिए, नफरतों को बांटना हमारा काम नहीं है। ये वो महफिल है जो शरद पवार जी की याद में पापा जी ने जो संवारी है, यकीनन काबिल मुबारकबाद। सियासी साजिशों से इसका रुतबा घट नहीं सकता। पैगाम दे रहा हूं कि सियासी साजिशों से इसका रुतबा घट नहीं सकता। यह जज्बा इश्क का है, नफरतों में बट नहीं सकता। सियासी साजिशों से इसका रुतबा घट नहीं सकता। यह जज्बा इश्क का है, नफरतों में बट नहीं सकता। कई सदियों ने हमको प्यार के रिश्ते में बांधा है। ये एक दो दिन का रिश्ता नहीं है, कई सदियों ने हमको प्यार के रिश्ते में बांधा है। ये वो रिश्ता है जो तलवार से भी कट नहीं सकता। कई सदियों ने हमको प्यार के रिश्ते में बांधा है। ये वो रिश्ता है जो तलवार से भी कट नहीं सकता। और ये चार मिसरे मेरे दिल की बात, आपके दिल की बात, हर हिंदुस्तानी के दिल की बात, बिला तफरीक मजहब
कभी हम नफरतों के दायरों में बट नहीं सकते, कभी हम नफरतों के दायरों में बट नहीं सकते, कभी फिरका परस्ती का सबक को रट नहीं सकते, कभी फिरका परस्ती के सबक को रट नहीं सकते, कभी फिरका परस्ती के सबक को रट नहीं सकते। सदाकत का पिया है दूध हमने अपनी माओं से, सदाकत का पिया है दूध हमने अपनी माओं से, हमारे पांव सच्चाई की राह से हट नहीं सकते, हमारे पांव सच्चाई की राह से हट नहीं सकते। क्यों हट नहीं सकते? एक चार में से और समाप्त फरमा लें कि फितना परवर देशभक्ति के जो दावेदार हैं, अगर सच्ची बात कही है, जिस वक्त वाइस चेयरमैन दिल्ली उर्दू एकेडमी के मोहतरम डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब थे, उस वक्त मैंने लाल किले से ये चार मिसरे सुनाए थे और आज भी यूट्यूब पर मौजूद हैं, देख सकते हैं कि फितना परवर देशभक्ति के जो दावेदार हैं, असल में वो लोग ही इस मुल्क के गद्दार हैं। फितना परवर देशभक्ति के जो दावेदार हैं, सिर्फ दावा करने से मोहब्बत नहीं आती है, मोहब्बत का ताल्लुक दिल से होता है। फितना परवर देशभक्ति के जो दावेदार हैं, असल में वो लोग ही इस मुल्क के गद्दार हैं। आजमा कर देख लो, हिंदुस्तान के नाम पर आज भी हम सर कटाने के लिए तैयार हैं। आजमा कर देख लो, हिंदुस्तान के नाम पर आज भी हम सर कटाने के लिए तैयार हैं। सर कटाना हमें विरसे में मिला है, अभी टीपू की जान बाकी है, हमें विरसे में मिला है। चार में से सुन लीजिए, पैगाम दे रहा हूँ, ये वो मुकाम है, यहाँ से पैगाम आम होना चाहिए। यकीनन आज का ये तारीखी मुशायरा मरते दम तक भुलाया ना जाएगा। मैं मुबारकबाद देता हूँ फिर एक मरतबा आप तमाम लोगों के लिए जो है तालियां बजाइए। यकीनन आप लोगों ने जिस खूबसूरती के साथ इस मुशायरे को सजाया है कि दुनिया को गलत राह दिखाना नहीं आता, दुनिया को गलत राह देखिए तीसरे चौथे मिसरे पर मैं खास तवज्जो चाहूंगा कि दुनिया को गलत राह दिखाना नहीं आता, नफरत की हमें आग लगाना नहीं आता। टीपू के पैरोकार हैं हम, इसलिए हमको जालिम के आगे सर को झुकाना नहीं आता। टीपू के पैरोकार हैं हम, इसलिए हमको जालिम के आगे सर को झुकाना नहीं आता। और एक चार मिसरे के न जख्मी हो दुनिया में इज्जत वतन की, न जख्मी हो दुनिया में इज्जत वतन की, न नीलाम हो शानो शौकत वतन की, न नीलाम हो शानो शौकत वतन की। दिया दर्स टीपू ने अहले वतन को, बड़ी कीमती है मोहब्बत वतन की, बड़ी कीमती है मोहब्बत वतन की। और आखिर में चार मिसरे और पैगाम देकर मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि नगमे जमहूरियत जब मिल के हम सब गाएंगे, जैसे कि आज यहां गाया जा रहा है, आज जो हम लोग यहाँ बैठकर अपनी जमहूरियत का सबूत दे रहे हैं, यकीनन ये दुनिया के लिए एक सबक है कि नगमे जमहूरियत जब मिलके, जमहूरियत के माने सेकुलरिज्म, नगमे जमहूरियत जब मिलके हम सब गाएंगे, फितनगर तो खुद ब खुद बेमौत ही मर जाएंगे, फितनगर तो खुद ब खुद बेमौत ही मर जाएंगे। मेरे भारत के कदम चूमेंगी सब ऊंचाइयां, जब तिरंगा प्यार का हर दिल में हम लहराएंगे, जब तिरंगा प्यार का हर दिल में हम लहराएंगे, जब तिरंगा
प्यार का हर दिल में हम लहराएंगे, ये अशार जो है आप लोग के सुने हुए लगते हैं। मैं एक दो कता ताज़ा तरीन आपकी समातों के हवाले करने को जी चाहता है। पहली मरतबा आपकी दयार में हाज़िरी हुई और कामयाब हाज़िरी, मैं मुबारकबाद देता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम मुंतज़मीन का कि मुझे एक ऐसे मजमे से तारुफ करवाया जिस मजमे को जो है भुलाया नहीं जा सकता। तो देखिए माजिद भाई, चारवी से देखिए, बोलने का भी ज्ञान रखती हैं, बोलने का भी ज्ञान रखती हैं, अपना तर्जे बयान रखती हैं। बोलने का भी ज्ञान रखती हैं, अपना तर्जे बयान रखती हैं। झूठ कहने से पहले सोच जरा, तेरी आंखें जबान रखती हैं। झूठ कहने से पहले सोच जरा, तेरी आंखें जबान रखती हैं, तेरी आंखें जबान रखती हैं। इसी कबीले का एक और कथा समाज फरमा ले कि गिरा झूठी अना की खोलता है, गिरा झूठी अना की खोलता है, तुम्हारे ज़र्फ को भी तोलता है, तुम्हारे ज़र्फ को भी तोलता है। ज़बां है खादिमा किस्बोरिया की, मगर चेहरा बहुत कुछ बोलता है, मगर चेहरा बहुत कुछ बोलता है, मगर चेहरा बहुत कुछ बोलता है। तो आइए हजरात, अब इसी के साथ बसद एहतराम मैं एक ऐसे शायर को दावत सुखन देने जा रहा हूँ जो तंज़ो मिज़ाज की दुनिया में अपनी एक बेहतरीन शनाख्त रखता है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में शेर कहने का हुनर जानता है। सिर्फ कहने का ही नहीं बल्कि पढ़ने का हुनर भी जानता है, जिसका ताल्लुक सरजमीन शोलापुर से है, जिसे हम सब तालिब शोलापुरी के नाम से पहचानते हैं। देखिए, तंज़ो मिज़ाज की शायरी बहुत कठिन फन है। जैसा कि असरार जामई साहब थे दिल्ली में, अभी हाल ही में उनका इंतकाल हुआ। उनके 4 मिसरे मुझे याद हैं। मैं हालांकि दिल्ली से 2500 किलोमीटर दूर रहता हूं, लेकिन उनके 4 मिसरे मेरे जहन में नक्श इसलिए हैं कि तंज़ो मिज़ाज का शायर जब कहता है, शेर उसी को कहा जाता है कि शायर की ज़बान से निकले और सामे के दिल में उतर जाए। दिल से उतर जाए नहीं, कुछ शेर दिल से भी उतर जाते हैं, लेकिन दिल में उतर जाए। मैडम ने एक दिन कहा नौकर को बदतमीज। असरार जामई साहब कहते हैं कि मैडम ने एक दिन कहा नौकर को बदतमीज। उसने कहा जवाब में कमतर नहीं हूं मैं, मैडम जरा संभाल के बातें किया करो, नौकर हूं आपका, कोई शौहर नहीं हूं मैं।